तक आज हम नबीगंज प्रखंड के मदारपुर में यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि एक सड़क का उद्घाटन हुआ है। जल ही जीवन है, पेड़ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। एक सड़क का जो कि उद्घाटन हुआ है और रमेश जी के द्वारा हुआ है। और ये लखनऊ के राजपूत टोली में जो कि छठी स्थान से होकर जाने वाला जो सड़क है, इसको जो कि उद्घाटन किया गया है और लगभग जो कि 7 लाख के 7.5 लाख के खर्च से बनाया गया है। और ये हम दिखाते हैं यहाँ के कि यहाँ के जो लोग हैं मिलकर एक पेड़ भी लगाए हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें जिंदा रहना है तो पेड़ बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाए। और अगर पेड़ की हम बात करें तो पेड़ जो है हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो जीवन जो है संभव नहीं है। यहाँ लोग हैं, इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनेजर प्रसाद यादव हुआ, पूर्व बीडीसी पति हैं। आपके मन में क्या ऐसा आया कि पूर्व में रहे हैं जी। अब एक आप जब पूर्व बता दिए तो एक सवाल इस पे खड़ा हो जाता है। इससे पहले हमसे पूछ लेते हैं, क्या कारण रहा कि फिर दोबारा आप नहीं आए? देखिए, जनतंत्र में जो है सो जनता मालिक है। उन लोगों ने नहीं चाहा, इस बार हमें उन लोगों ने मौका नहीं दिया। अच्छा, जो अभी हम जहाँ खड़े हैं, रमेश जी के द्वारा एक जो कि सड़क का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे आज हमारी धरती धन्य हो गई कि हमारे टोला को लोग बलुआ टोला के नाम से जानते थे, लेकिन आज ये रमेश कुमार सिंह का दिन है कि आज इस बलुआ टीला में भी रोड बनवाकर और स्कूल में पेवर ब्लॉक और टाइल्स मार्बल लगा कर बहुत अच्छा काम किए। आज से हमारे गांव जो है सो विकास के कड़ी में अग्रश्रेणी में रहेगा। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से उनको काफ़ी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। देखिए, ये धन्यवाद दे रहे हैं। जनता के किस प्रकार जो कि सहयोग मिल रहा है आपको? बिल्कुल, आपके द पब्लिक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार मेरे तरफ से। आज हमारा निर्माण कार्य का उद्घाटन था। उद्घाटन के मौके पर आप पहुंचे। उद्घाटन ये सड़क का कार्य आप जनता को दिखा भी सकते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से ये रह कर यहाँ पे कार्य कराया हूँ और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और इस मौके पर हम एक आपके पीछे पेड़ लगाए। हाँ, शुरुआत हम किए कि जहाँ भी हम किसी कार्य का उद्घाटन करें वहाँ पे एक पेड़ जरूर हम लगाएं। जीवन का आधार पेड़ है। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि आप यहाँ के जिला पार्षद हैं और यहाँ के जो लोग हैं भ्रष्टाचार के चलते अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अफसरशाही जो है, अफसर किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। अगर इंदिरा आवास लेना हो तो वहाँ भी घूस देना पड़ता है और काफ़ी जो कि लोग परेशान है। जैसे कि अगर कोई खेत लिखवा लेता है और उसके लिए जब दाखिल खर्च के लिए वहाँ भी पैसा लिया जाता है, तो क्या इस पर किस प्रकार से पहल होगा? क्या आपके ब्लॉक में ये व्यवस्था किस तरीके से जो कि अच्छी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, मुझे जीते हो गया 1 साल। मैं 1 साल से प्रयासरत हूँ कि प्रखंड कार्यालय से भ्रष्टाचार कम हो। समाप्त मैं अकेले नहीं कर सकता। ये आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, अकेले किसी के बस की बात नहीं है जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। जब तक आम जनता साथ नहीं देगी, जब तक बाकी के जनप्रतिनिधि सर, देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके कम से कम 5 से 6 जो कि ग्राम पंचायत जो है आपको साथ दिया होगा, तब जाकर आप अभी जिला परिषद बनेंगे। उन सभी लोग आपके साथ हैं सर? सभी लोग साथ हैं। मेरा हमेशा से प्रयत्न रहा है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो, लेकिन बहुत हद तक हम अपने प्रखंड में कंट्रोल किए हैं, लेकिन बहुत लड़ाई अभी बाकी है। क्योंकि अफसरशाही है, अफसरशाही किसी से छुपा नहीं है। अफसरशाही से नेता भी पीड़ित हैं। आम जनता की तो बात ही छोड़िए, नेता भी पीड़ित हैं। वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, अफसर लोग जल्दी सुनते नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रखंड कार्यालय में बहुत हद तक सुधार कराया हूं। मैं अपने अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज को भी एक पत्र दिया हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे प्रखंड कार्यालय पर आमरण अनशन की अनुमति दी जाए और मेरा हमेशा प्रयत्न रहेगा कि भ्रष्टाचार कम हो। जो कि देखिए, ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो हैं
अपने समाज को, अपने पंचायत को, अपने जिला परिषद क्षेत्र को, अपने जिला को सुधार सकते हैं। बाकी और भी लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे इस काम के लिए जो अभी काम हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है और मैं आपको बता दूं कि रमेश भैया जो हैं वर्तमान में क्षेत्र संख्या 37 के जिला परिषद हैं, लेकिन इनसे उम्मीद जो है जो विधायक से पूर्ति नहीं होती है, वे लोग भी इन्हीं से उम्मीद लगा करके इनसे कार्य कराने का प्रयास करते हैं और उनके लिए खड़े भी होते हैं। अगर कोई काम हो, किसी काम के लिए अगर वो विधायक के पास जाते हैं, अगर नहीं सुनता है, ठीक है ना जी, तो वो उस उम्मीद को, ठीक है ना, वहाँ भले पूर्ति ना हो, लेकिन वह रमेश भैया के पास पूर्ति होता है। ये अपने ही क्षेत्र के लिए नहीं, मान कर चलिए जी इनका क्षेत्र संख्या 37 है, बगल में क्या है नबीगंज में 36 क्या है जिला परिषद भी है, वहाँ के भी लोगों का ब्लॉक में अगर कोई कार्य नहीं होता है तो इन्हीं से आकर के मिलते हैं, संपर्क करते हैं और उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ क्षेत्र संख्या 37 से जीते हुए हैं तो उनकी ही बात उठाते हैं। एक शुरू से ही काफ़ी कर्मठ जुझारू स्वभाव के रहे हैं। किसी की भी क्या है कोई समस्या हो, वह इसके पहले नहीं भी जीते थे, फिर भी क्या है कोई ब्लॉक का काम होता था, जो मैंने इनसे संभव है वह इस कार्य को कराते हैं। हम लोग के लिए मुझे क्या है ऐसा लगता है जो हम लोग के लिए विधायक यही हैं। वास्तव में विधायक नहीं है, ये जिला परिषद है, लेकिन विधायक की तरह क्या हम लोग के साथ ही रहते हैं, हम लोग के लिए MP की तरह कार्य करते हैं। इसलिए इस कार्य को देख करके मुझे काफ़ी खुशी हुई है। ठीक है, जितने भी क्षेत्र में कार्य हुए हैं जो अन्य लोग कराए हैं उसमें सबसे बढ़िया आप भी देखिएगा, यहाँ से वहाँ तक ले क्या जो भी PCC हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी टिकाऊ है। ये नौजवान थे हमारे साथ में, बाबा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या बाबा क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया काम। देखिए ये बाबा थे और ऐसे ही जो कि जनप्रतिनिधि की जरूरत है और कैसे कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है, बताइए। रास्ता बन गई, मैंने सड़क बन गई और सड़क के बनने के बाद बताइए सड़क पर तो हम चलन से जब हम जीवित रहे तब ओकरा खातिर ऑक्सीजन खातिर देखिए वो पेड़ लगावल गई बाटे और हम जितना भी हमारे दर्शक बाटे वो देखत बाटे ओकरा से हम कहें कि अपना जीवन में कम से कम 10 गो जरूर पेड़ लगाई। अरे ना लगाई तो कम से कम 10 गो लगाई। अगर लगावे के अगर संभव है तो जितना दिन वो जियत नहीं, जितना दिन तक ले जौन और जन्मदिन होता कम से कम एगो पेड़ लगाई। कैसे कि ये जौन पेड़ एगो जौन पेड़ बा लाखों करोड़ों टन जो हमारा के जो कि ऑक्सीजन देवेला। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह, ग्राम किशनपुरा, लखनऊ। सर जिस प्रकार से अभी काम हो रहा है, अभी के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अभी का काम जो इस दौड़ का हो रहा है बहुत अच्छा है और जगह विकास हो रहा है और खास करके हमारे पंचायत में तो काम का समझिए कि पूरा इतना तेजी में काम हो रहा है कि सारे पंचायत जितने पंचायत हैं इस ब्लॉक में सबसे आगे। जहाँ भी जाइएगा एक भी रोड बाकी नहीं है, सभी रोड बन रहा है, कुछ बाकी है वो DPR में चढ़ गया है, उसका काम भी बहुत तेजी में होगा। मैंने कहने का मतलब है जो आप लोगों ने जिन प्रतिनिधि का चुनाव किया था गलत नहीं किया है, कहीं ना कहीं सही किया है। आप क्या कहेंगे? बहुत ऐसा जिला परिषद तो कम है जो कि हमारे रमेश भैया जिला पार्षद हुए हैं। ऐसा बहुत कम ही जिला परिषद को देखने को मिलता है कि हर गांव में विकास हो सके, हर गांव में विकास करने वाले जो जनप्रतिनिधि। आप क्या कहेंगे इस रोड के लिए? मैं जगतपुर पंचायत से चल गया यहाँ और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से रमेश भैया हम इतने अच्छे काम करा रहे हैं, ये सुन करके हम देखने के लिए आए तो इनके काम से हम बहुत संतुष्ट हैं और हम लोग वोट किए हैं तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं। यही है जिला परिषद की, कभी भी और कहीं भी अगर ये कॉल चला जाए तो ये तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हम भी जगत से चल करके और यहाँ आए हैं और इनको समर्थन देने के लिए ताकि